हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट किया था एंड इसमें हमने परसेंटेज वाला पार्ट कर लिया था। नाउ हम नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म लेंगे आज एंड विच इज मोलरिटी। ठीक है, तो फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन वर्ड्स परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन, नेक्स्ट वाला जो है वो है मोलरिटी। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं देन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स सॉल्यूट हो सकते हैं, दैट इज मोलरिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट होंगे दैट इज मोलरिटी।
फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना। अगर देखो यहाँ पर हमें मोलरिटी दिया है एंड वॉल्यूम भी दिया है और मोल्स निकालना है, देन क्या करेंगे, ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ऑब्वियसली वॉल्यूम के साथ सॉल्यूशन, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा वॉल्यूम इनटू मोलरिटी। अच्छा, वॉल्यूम अगर लीटर में ना होके मिलीलीटर में रहा तो मोल्स निकालने के लिए ऑब्वियसली उसको लीटर में कन्वर्ट कर लो, या फिर उसको हम मिलीमोल्स बोल सकते हैं। अगर तुम्हें से मिलीलीटर में कन्वर्ट नहीं करोगे, मतलब मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट नहीं करोगे, सो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम जो है वो मिलीमोल्स दे देगा। मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम कौन सी यूनिट में, मिलीलीटर। सो इफ वॉल्यूम इज इन मिलीलीटर, देन मोलरिटी को मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, मिलीमोल्स। ओके, ऑब्वियसली जैसे मिलीलीटर और लीटर में रिलेशन है, वैसे मिलीमोल्स और मोल्स में 1 मिलीमोल्स इज 10⁻³ ये बोल सकते हैं कि 1 मोल में 1000 मिलीमोल, है ना। मिलीलीटर और लीटर में जैसा रिलेशन, वैसा ही मिलीमोल्स एंड मोल्स में। मिली मतलब 10⁻³ हाँ दक्ष, कशिश, मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो यू क्रॉस मल्टीप्लाई मोलरिटी एंड वॉल्यूम, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, मोल्स मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम वॉल्यूम को लीटर में ना लेके मिलीलीटर में लोगे, अगर लीटर में लिया तो ऑब्वियसली मोल्स मिलेगा, अगर लीटर में ना लेके मिलीलीटर में लिया, देन जो आएगा वो होगा नंबर ऑफ मिली। एंड मिलीमोल्स एंड मोल्स में क्या रिलेशन है, जैसा मिलीलीटर एंड लीटर में है ना, वैसा ही मिलीमोल्स एंड मोल्स में रिलेशन। 1 मिलीमोल्स इज 10⁻³ एक्चुअली मिली का मतलब ही 10⁻³ है। हो गया सबका। अच्छा, मोलरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, ओके, कैपिटल एम, इससे रिप्रेजेंट। हो गया सबका। लास्ट लाइन इज 1 मिलीमोल इज इक्वल टू 10⁻³ मोल्स।
ओके, सो नाउ मोलरिटी का यूनिट क्या होगा? यूनिट हो जाएगा अपने पास, देखो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम था ना, तो यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर या मोलार भी बोल सकते हैं इसको, मोल पर लीटर और मोलार एक ही बात है। मोलार को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल एम। ठीक है, कैपिटल एम अगर लिखा मतलब मोलरिटी दिया है, हम बोल सकते हैं उसका मोलार हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन हो गया। ओके, तो मोल पर लीटर या मोलार इसका यूनिट हो गया। नाउ हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स अगर ना देखे, वेट दिया देन, तो देखो मोलरिटी इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ मोल्स ना देखे, वेट अगर सॉल्यूट का दिया है तो वेट ऑफ सॉल्यूट जनरली ग्राम में दिया होगा, डिवाइड बाय कर देंगे उसका मोलार मास, तो ऐसा करने पर हमें क्या मिल जाएगा? मोल्स मिल जाएगा। ठीक है, एंड उसको जब डिवाइड बाय वॉल्यूम करेंगे, किसका वॉल्यूम? सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करेंगे, अगर वो ml में है, जनरली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml वगैरह में रहता है, तो अगर वो ml में है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पर 1000 डालें। ठीक है, तो वेट ना मतलब मोल्स ना देखिए, वेट वगैरह दिया तो ये फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ पर W सॉल्यूट is weight of solute, M solute is molar mass of solute, and V of solution मतलब volume of solution. ओके, तो ये हमारे पास मोलरिटी का एक दूसरा फॉर्मूला होगा। टेस्ट में जितना कल के लेक्चर तक होगा, मतलब पूरा चैप्टर ही आने वाला है, कल हम चैप्टर फिनिश करा देंगे तो पूरा चैप्टर आने वाला है। अच्छा, एक और चीज है, मोलरिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। मोलरिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, मतलब अगर तुम टेम्परेचर चेंज करोगे तो मोलरिटी चेंज नहीं होगा। ओके, मोलरिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। कल डाउट लेक्चर नहीं है, कल प्रॉपर लेक्चर है ना, कल के टाइम टेबल देखो, प्रॉपर लेक्चर है, कल डाउट लेक्चर नहीं लिखा है। ओके, तो फुल चैप्टर आने वाला है। डाउट लेक्चर नहीं लिखा है, वो लेक्चर लिखा है, वो मोल कॉन्सेप्ट लिखा है ना, उसमें डाउट लेक्चर थोड़ी लिखा है। ओके ओके मृदुल, या लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, ठीक है, वी विल डिस्कस दैट आल्सो। तो मोलरिटी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो पहले वो क्वेश्चन ले लेते जो लास्ट लेक्चर में हमने दिया था। क्वेश्चन क्या था?
क्या था क्वेश्चन? हमें वेट बाय वेट परसेंटेज दिया था क्या? वेट बाय वेट परसेंटेज 10 दिया था ना, एंड डेंसिटी 1.1 ग्राम पर ml था, एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना था, यही था ना? ये क्वेश्चन था क्या? तो देखो, अगर तुम्हें वेट बाय वेट परसेंटेज दिया है तो यू कैन एज्यूम वेट ऑफ सॉल्यूशन एज 100 ग्राम, एज्यूम वेट ऑफ सॉल्यूशन, एक्चुअली जरूर नहीं 100 ग्राम एज्यूम करो, कुछ भी एज्यूम करोगे आंसर आ जाएगा, बट 100 ग्राम करने पर क्या थोड़ा सिंपल हो जाएगा, बिकॉज परसेंटेज मतलब 100 की बात हो रही है। वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम एज्यूम कर लो। अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम एज्यूम करोगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हुआ बताओ? वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर तुमने 100 ग्राम एज्यूम किया तो वेट बाय वेट परसेंटेज के अकॉर्डिंग वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हुआ? 10 ग्राम हुआ ना? ठीक है, अच्छा, अब वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज के लिए क्या चाहिए? ओके ओके, वेट बाय वॉल्यूम दिया था, वेट बाय वेट निकालना था, ठीक है ठीक। वेट बाय वॉल्यूम दिया था, वेट बाय वेट निकालना था। तो अब देखो, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज दिया तो वॉल्यूम एज्यूम करो, एज्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml एज्यूम कर लो। नाउ डेफिनेशन क्या थी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का? वेट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, है ना? यही होता है ना? तो हमने 100 ml ऑफ सॉल्यूशन एज्यूम कर लिया, उससे वेट ऑफ सॉल्यूट हमें ग्राम में कितना मिल जाएगा यार? 10 ग्राम मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें चाहिए वेट बाय वेट परसेंटेज, तो वेट बाय वेट परसेंटेज के लिए क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए और वेट ऑफ सॉल्यूशन, बट हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट है, वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। क्या वेट ऑफ सॉल्यूशन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है यार, यूजिंग डेंसिटी एंड वॉल्यूम, है ना? तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन का हमें डेंसिटी पता है एंड वॉल्यूम भी पता है, तो ये क्या हो जाएगा? 1.1 इंटू 100 कितना आया? 110 ग्राम। ओके, सो वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया 110 ग्राम। तो वेट बाय वेट परसेंटेज क्या आएगा अभी? वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज 10 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 110 into 100. Okay, so that will be weight by weight percentage. कितना आएगा ये? 90% के अराउंड आ जाएगा ना? 90.9% आएगा, तो कुछ और आएगा? नहीं, 9.09%। क्लियर है क्या? तो वेट बाय वेट परसेंटेज अगर दिया हो तो वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 एज्यूम करो, वेट बाय वॉल्यूम दिया हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml एज्यूम करो। यस मृदुल, जब हमें लगे यार डेटा थोड़ा सा कम लग रहा है तो वहां पर तुम एज्यूम कर सकते हो इस टाइप से, परसेंटेज वाले में जनरली एज्यूम कर सकते हो इस टाइप से। यहाँ पर एक्चुअली कुछ भी एज्यूम करते आंसर आ जाता है, हमने 100 एज्यूम कर लिया बिकॉज इससे सिंपल पड़ेगा। चले आगे। नाउ
क्वेश्चन लिखो। टू 250 ml of a solution contains 4 gram of NaOH. Determine molarity of solution. यस, लेक्चर लेट ज्वाइन किया है क्या? बताया ना मोलरिटी। यस, हाँ करेक्ट है। Yes, this is first slide. This is second slide. Yes, Kashish, correct है। No, Shaunak, wrong है। Yes, Srishti, correct है। राहुल करेक्ट है। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं भाई? नंबर ऑफ मोल्स इज 4 इज वेट डिवाइडेड बाय 40 इज वॉल्यूम। सो नंबर ऑफ मोल्स ये है एंड डिवाइड बाय क्या करेंगे? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है उसे डिवाइड कर देंगे तो मोलरिटी क्या आएगा? मोलरिटी 4 by 40 दैट इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर क्या है? 250 by 1000। ये देखो हमने जो फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले वो डायरेक्ट लगा सकते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। ठीक है, तो वही तो है, वेट डिवाइड बाय मोलर मास, ये वॉल्यूम ml में, और यहाँ पर आ गया 1000। सेम आ रहा है ना? ओके, तो कितना हो गया ये? 0.4 मोलर। ओके, सो हमारे पास मोलरिटी जो है 0.4 मोलर है।
ओके, चलो क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। Determine molarity of 10% weight by weight and AOH solution having density 1.1 ग्राम पर है। हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका वेट बाय वेट परसेंटेज दिया है और डेंसिटी दिया सॉल्यूशन का, हमें उसका मोलरिटी निकालना। राहुल फुल चैप्टर नो राहुल, टुमारो वी हैव लेक्चर, तो टुमारो वी विल फिनिश द चैप्टर। थोड़ा सा बचेगा आज जो हम कल करा देंगे। टुमारो's lecture is not doubt lecture, it is proper lecture। टाइम टेबल देखो, टाइम टेबल में कल का लेक्चर देखो, डाउट नहीं लिखा है उसमें, मोल कॉन्सेप्ट लिखा होगा। नो कशिश कांग्रेस। यस, मेरी का करेक्ट है। वृष्टि थोड़ा सा मिस्टेक किया, चेक करो फिर से। नो कशिश रॉन्ग है।
नो राहुल रॉन्ग है। रॉन्ग है सोनक। चलो करा देते हैं। तो देखो हमें यहाँ पर वेट बाय वेट परसेंटेज दिया है ना, वेट बाय वेट परसेंटेज दिया, तो मैंने पहले ही बोला है तुम्हें, यस करेक्ट। तो हमने पहले ही बोला है कि वेट बाय वेट परसेंटेज के टाइम हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, तो अज्यूम 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हमने 100 ग्राम सॉल्यूशन अज्यूम कर लिया तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा भाई, वेट ऑफ सॉल्यूट जो है हो जाएगा 10 ग्राम। अब वेट ऑफ सॉल्यूट पता है, मोलरिटी के लिए वेट ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए, ऑब्वियसली वो पता चल जाएगा मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। इसके अलावा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए। हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता, हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है, बट डेंसिटी भी तो पता है ना यार। तो डेंसिटी पता है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज W डिवाइड बाय वेट डिवाइड बाय डेंसिटी, मतलब 100 डिवाइड बाय 1.1। और यूनिट क्या होगा, तो देखो ग्राम पर ml एंड ग्राम, तो यूनिट क्या आया, ml आया, ठीक है। ग्राम डिवाइड बाय ग्राम पर ml करेंगे तो ml यूनिट आ जाएगा। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। नाउ मोलरिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 10 डिवाइड बाय 40। 40 इज मोलार मास ऑफ NaOH, ठीक है। तो 10 बाय 40। इसके अलावा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 अपॉन 1.1, दिस इज इन ml, तो लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 1000 आ गया। ओके, तो ये हमारे पास कितना आया, ये आ जाएगा 11/4, दैट इज 2.75 मोलार। Yes or not? Number of moles is weight by volume, na? Weight by molar mass. So 10 is weight and molar mass is 40. Now next question. Determine number of moles of solute in 0.1 molar and 250 ml of a solution. तो हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी 0.1 है और 250 ml इसका वॉल्यूम है, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है 250 ml में कितने होंगे सॉल्यूट। नो दैट स्ट्रांग है। नो सौरभ रॉन्ग है।
वृष्टि मिहिका करेक्ट है, आहान करेक्ट है, राहुल रॉन्ग है, यस दक्ष शौनक करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, राहुल करेक्ट है। तो इजी है। देखो हमने पहले बताया कि नंबर ऑफ मिलीमोल्स जो है वो आएगा अगर हम वॉल्यूम एमएल में लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स 0.1 इंटू 250 मतलब 25 मिलीमोल आएगा। मोल्स कितने हो जाएंगे यार? मोल्स हो जाएंगे 25 इंटू 10⁻⁻, या हम बोल सकते हैं 0.0। ओके, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्टी ml of 1 molar HCl solution is diluted to 100 ml. Determine molarity of resultant solution. Forty ml of 1 molar HCl solution is diluted to 100 ml. Determine molarity of resultant solution. मेही का शौनक करेक्ट है, दक्ष करेक्ट है, श्रीषा देखो जल्दी। इससे भी पहले का यस वृष्टि करेक्ट है।
यस कशिश करेक्ट है। यस राहुल करेक्ट है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट मतलब ये 40 ml 1 मोलार HCl सॉल्यूशन दिया है और इसको हमने डाइल्यूट किया 100 ml तक, मतलब इसमें 60 ml वाटर ऐड कर दिए, बट उस 60 ml वाटर में कोई HCl तो आ नहीं रहा है, मतलब HCl के अपने पास मोल्स उतने ही रहेंगे जितने इसमें। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं मोल्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑब्वियसली, तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ HCl कितने हुए 40 × 1, मतलब 40 मिलीमोल्स हमारे पास। एंड फाइनली भी इतने ही रहेंगे, लेकिन फाइनली वॉल्यूम 100 ml हो गया, तो वॉल्यूम कितना हो गया 100 ml। तो मोलरिटी क्या होगा, मोलरिटी हो जाएगा नंबर ऑफ मिली, अब देखो मोल्स बाय लीटर करते थे तो भी मोलरिटी आता था, और मिलीमोल्स बाय मिलीलीटर करेंगे तो भी मोलरिटी आएगी। ठीक है, अगर ऊपर मिलीमोल्स ले रहे हो ना, मोल्स की बजाय अगर ऊपर मिलीमोल्स ले रहे हो तो नीचे वॉल्यूम मिलीलीटर में लेना। ओके, अगर ऊपर क्या ले रहे हो मिलीमोल्स ले रहे हो तो नीचे क्या लोगे वॉल्यूम मिलीलीटर में लोगे, तो वॉल्यूम मिलीलीटर में लेंगे 100, तो कितना आएगा 0.4 आएगा। तो मोलरिटी हमारे पास रिजल्टेंट सॉल्यूशन का 0.4 आ गया। हाँ दक्ष, HCl सॉल्यूशन मतलब HCl सॉल्यूट है और सॉल्वेंट जनरली वाटर ही रहता है। ओके, तो यहाँ पर तो देखो हमने क्या है कि HCl का एक सॉल्यूशन था उसमें वाटर ऐड किया, लेकिन अगर यस दक्ष, लेकिन अगर हम HCl के सॉल्यूशन में कोई दूसरा HCl का सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली फिर तो मोल्स बढ़ जाएंगे ना। अगर HCl के सॉल्यूशन में कोई दूसरा HCl सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो मोल्स क्या होते हैं बढ़ जाते हैं ना। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आ सकता है यहाँ पर, तो फॉर्मूला देखो क्या है, तो एक V1 वॉल्यूम of solution having molarity M1 is mixed with V2 volume of solution of same substance having molarity M2, then molarity of resultant solution तो मोलरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसको हम लिख देते हैं हाफ NRES मतलब रिजल्टेंट। तो इट विल बी, अब देखो फर्स्ट वाले से मोलर कितने मोल्स आएंगे M1V1 मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, सेकंड वाले से कितने मोल्स आएंगे M2V2, तो टोटल मोल्स क्या हो गए M1V1 प्लस M2V2। तो इस सॉल्यूशन में टोटल मोल्स हो गए तो सॉलिड के डिवाइड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया सॉल्यूशन का V1 प्लस, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाए रिजल्टेंट मोलरिटी निकाल। ठीक है, तो M रिजल्टेंट इज M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय
V1 प्लस V2। तो हमें रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मोलरिटी मिल जाएगा। हो गया सबका? तो क्वेश्चन लिखो। ट्वेंटी ml of 2 molar NaOH solution is mixed with 40 ml of 1 molar NaOH solution and then diluted to 100 ml. Determine molarity of resultant solution. Twenty ml of 2 molar NaOH solution is mixed with 40 ml of 1 molar NaOH solution and then diluted to 100 ml. Determine molarity of resultant solution. Yes, Shona, correct है।
नो वेस्टिंग। राहुल सोनक करेक्ट है तुम्हारा। नो कशिश रॉन्ग है। हाँ मृदुल रॉन्ग है। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगा दो, पहले क्वेश्चन पढ़ोगे क्वेश्चन क्या बोल। तो हमने NaOH का इतना सॉल्यूशन लिया, फिर इतना सॉल्यूशन लिया, ठीक है। क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट नहीं हो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन हमने उसको डाइल्यूट कर दिया 100 ml तक। मतलब हमने इसमें देखो कितना, ये 20 ml था, ये 40 ml था, 60 ml हो गया ना। तो मतलब 60 ml होने के बाद 100 ml कैसे किया, बाद में 40 ml वाटर ऐड। ओके, तो वाटर के तो कोई मोल्स आए नहीं, तो हमारे पास जो भी मोल्स हैं वो इसके और इसके होंगे। ओके, मतलब M1V1 प्लस M2V2 तो हो गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट डिवाइड बाय V1 प्लस V2 नहीं होगा, क्यों, बिकॉज टोटल वॉल्यूम इज नॉट V1 प्लस V2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100। ओके, बाकी 60। काफी लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V1 प्लस V2 मतलब 60 कर रहे हैं, बट वो करेक्ट नहीं। ओके, तो क्या है ये, दिस इज नथिंग बट 0.8 होता है। ओके, तो हमारे पास इससे NaOH आया, इससे NaOH आया, बाकी 40 ml बाद में जो ऐड किया उससे वाटर आया। तो वाटर ने क्या किया, जस्ट वॉल्यूम इंक्रीज किया है और कुछ नहीं, उससे कोई मोल्स नहीं आया NaOH। ओके, तो ये NaOH के मोल्स हो गए और ये डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम हो गया, सो दैट विल बी मोलरिटी। नाउ ये हमारे पास हो गया मोलरिटी। नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे, वो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म ही है। तो सेकंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म का मोलरिटी, थर्ड है स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। मतलब ये मोलरिटी जैसा ही है, बस यहाँ पर ग्राम की बात करेंगे, वहां पर मोल्स की बात करेंगे। तो ये क्या है, दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है। 1 लीटर सॉल्यूशन जो है उसमें कितना ग्राम सॉल्यूट है, दैट इज स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। कैसे देखो जल्दी। हो गया। नाउ वेट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। तो फॉर्मूला क्या हो गया इसका, तो स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इज वेट ऑफ सॉल्यूट, कौन सी यूनिट में, ग्राम में, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में ली। नाउ वेट ऑफ सॉल्यूट को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो फॉर्मूला बेसिकली हो गया। नाउ वेट ऑफ सॉल्यूट को हम मोल्स के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या, तो इट कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास, है ना। नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा ऑब्वियसली किसका, सॉल्यूट का, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम क्या होगा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम लीटर क्या हुआ, मोलरिटी हो गया ना।
ओके, तो स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर क्या हो गया? स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इज मोलरिटी इनटू मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गई है, इसके जनरल क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो बाकी हमारे पास अभी एक बचा है मोलरिटी और एक मोल फ्रैक्शन वाला पार्ट बचा है, थोड़ा सा होता है, तो हम कल कराएंगे। ना होमवर्क नोट कर लो। तो होमवर्क में फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव से हाँ, लॉ जो स्टार्टिंग में एक दो लॉ मैंने बताए, बाकी याद कर लो। ठीक है, तो पढ़ लो एक बार बुक से, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। होमवर्क जो है वो देखते हैं, कल बचे हुए टाइम में होमवर्क डिस्कस कर लेंगे। तो होमवर्क नोट कर लो अभी आज का। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का 64 है, 65 भी है, 66 भी है, 67 भी है। 64 to 67, देन मोलरिटी आ गया 69 भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट हो गया। इसके अलावा गेट इक्विप्ड टू जेई मेंस वाला भी कर लेना, उसका भी ऑलमोस्ट सब हमने करा दिया है, एंड विंडो टू जेई मेंस वाला भी कर लेना। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो गेट इक्विप्ड टू जेई मेंस एंड विंडो टू जेई मेंस भी कर सकते हो, बिकॉज मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ही बचा है, उसके इतने क्वेश्चन होंगे नहीं। तो मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन को छोड़ के बाकी जितना भी पार्ट है उसके क्वेश्चन कंप्लीट करो, गेट इक्विप्ड टू जेई मेन एंड विंडो टू जेई मेन। ठीक है, यस, ऑल क्वेश्चन ऑब्वियसली गेट इक्विप्ड टू जेई मेन एंड विंडो टू जेई मेन। इसके अलावा फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव है 64 to 67 एंड 69। ठीक है, तो लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। बाय, टेक केयर। कल लेक्चर के बाद ही, मतलब लेक्चर हो जाएगा हमारा, जल्दी फिनिश हो जाएगा कल, मतलब सिलेबस जो है, तो उसके बाद डिस्कस कर लेंगे।